मकान मालिक की बहू ने अभी अभी शराब पी थी, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी चलाने की हिम्मत की। अगले ही पल, हालांकि वे डरे हुए थे, वे पीड़ित को देखने नहीं गए। इसके बजाय ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील संभाला और सीधे घर चला गया। अगली सुबह मालिक ने पिछले दिन का शेड्यूल बदला और उत्साह से ड्राइवर को घर में बुलाया। फिर उसने उसे एक कार दुर्घटना का कबूलनामा पत्र सौंपा। यह पता चला कि वह मालिक के लिए दोष लेने जा रहा था और लालची दादी ने पहले से ही कबूलनामे पर उसके लिए एक हाथ का निशान छपवा दिया था। कुछ दिनों बाद सौभाग्य से पुलिस को रिपोर्ट नहीं मिली और वह बच गया। उसने सोचा कि अगर उसने इतना बड़ा त्याग किया तो मालिक का परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन वास्तव में परिवार बद से बदतर होता जा रहा था। किसी भी समय उसके पैर उठाने और उसे लात मारने का कोई कारण नहीं था। अंत में उसने एक बार विरोध करने का साहस जुटाया और मकान मालिक के बेटे को नीचे धकेल दिया। इस समय उसे आखिरकार समझ में आ गया कि गरीब चाहे कितना भी त्याग कर लें, लेकिन वह अमीरों का दिल नहीं बदल सकता। इसलिए अगले कुछ दिनों में जब मालिक शराब पीकर सो रहा था तो उसने अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत की। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए उसने फिर से ऐसा किया। उसने चुपके से अपने महंगे कपड़े पहने और रेड वाइन पी, जो उसने पहले कभी नहीं पी थी। हालांकि उसका जीवन बहुत कठिन था। दादी, जो हमेशा कैशियर रही थी, ने देखा कि उसने उसे कई महीनों से पैसे नहीं भेजे हैं, इसलिए उसने अपने भतीजे से उसके लिए दवाई ढूंढने को कहा। कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कार में पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया और कार की मरम्मत के नाम पर नकली टिकट बनाने का मौका लिया। जल्द ही उसने बहुत पैसा कमाया। उसी समय उसने पाया कि मालिक ने उसकी जगह लेने के लिए दूसरा ड्राइवर ढूंढ लिया था। उसने देखा कि वह अपनी नौकरी खोने वाला था, इसलिए उसने शराब की पहले से तैयार बोतल से उसे मारने का मौका लिया। साथ ही उसने वह पैसा भी छीन लिया जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं कमाया था। कुछ महीने बाद दूसरे शहर में सैकड़ों टैक्सियों वाली एक कंपनी के दरवाजे पर जियाओ बा ने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी सांस द्वारा लाई गई चाय पी। वह आखिरकार लोगों के दिलों में सफेद बाघ बन गया।